पाम संडे यानी खजूर का इतवार। और आज के दिन से ये पूरा जो हफ्ता होता है, और देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की कलीसियाएं पैशन वीक मनाती है। पैशन वीक का मतलब होता है दुख भोग सप्ताह। आज के दिन से और अगले संडे तक ये दुख भोग सप्ताह होता है, और इन पूरे दिनों में कलीसियाएं हर दिन हर शाम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करती हैं। हर शाम जो चर्चेज हैं वहां आराधना होती है। और आप ताज्जुब करेंगे, ये जो घटना है ये चारों सुसमाचारों में दर्ज है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, 2 सुसमाचारों में हैं या 3 में हैं, 4 में नहीं है, कुछ में एक ही घटना दर्ज है, 3 में नहीं है। वो अलग विषय है, ऐसा क्यों है, लेकिन सबका महत्व है और सबका अपना अपना एक स्थान है, जिस कारण से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में, लोगों के साथ में उसने आज ये यात्रा की है। इस सुसमाचार में आप पाते हैं कहीं भी बैतनिया शब्द का प्रयोग नहीं है। बैतफगे का प्रयोग है। बैतफगे एक छोटी सी जगह थी, लेकिन आज बैतफगे नहीं है, पर बैतनिया आज भी मौजूद है। और बैतनिया से यरूशलेम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। और ये जो विजय की यात्रा है ये बैतनिया से शुरू हुई है। और आप ताज्जुब करेंगे, ये यात्रा मरियम के घर से शुरू हुई है, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया था। उस घर से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। अब ये मत समझिए क्या दूसरों से प्रेम नहीं करता था, नहीं, दूसरों से उतना ही प्रेम करता था जितना उस घर से करता था। लेकिन उस घर के लोग यीशु मसीह को और लोगों से ज्यादा प्रेम करते थे। यात्रा वहां से शुरू हुई है, और इसलिए शुरू हुई है कि जकरिया की किताब निकालें, 9 अध्याय के 9 और 10 को पद को पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ। जकरिया 9 अध्याय का 9वां पद। जकरिया 9 का 9। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हालेलुया, ग्रेट जॉय, बहुत ज्यादा मगन हो जा। मगन होने की भी तो कई स्थितियां हैं। प्रभु यीशु जब जा रहा है आज यरूशलेम में, तो यह भविष्यवाणी हजारों साल पहले से थी, मगन हो जा। और क्या लिखा हुआ है? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर। क्यों? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है। वह दीन है। और गधे पर वरन गधई के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। अब यहूदी कहते थे हमारा राजा आएगा। तो राजा कैसा होता? खटपट 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 घोड़े में, जो बड़ी तेज, बिल्कुल हवा की तरह। कुछ घोड़े ऐसे होते थे, बिल्कुल क्यों ऐसे होते थे घोड़े, उसमें सवार होते थे राजा लोग। तलवार भी, भाला भी, जाने क्या क्या लफड़ा रहता था। तो यहूदी लोग सोचते थे जब हमारा राजा आएगा तो ऐसे खटपट 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 घोड़ा आएगा, उसमें बैठा होगा हमारा राजा। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये राजा की घोषणा यरूशलेम के लिए पहले से ही थी, परंतु उनकी आंखें बंद थी, समझ नहीं थी। आज भी कलीसिया के बहुत सारे लोगों की आंखें बंद रहती, सुनते हैं, दिमाग से कह देते हैं बाय बाय, चलते नहीं है। इसका मतलब उन्होंने अपने हृदय में उसे जगह नहीं दी। यहूदियों के लिए भी यही था, और यहूदी जानते थे ऐसा लिखा हुआ हमारा राजा आएगा।
गधी के बच्चे में बैठा होगा। तो वो आपस में सब झगड़ा करते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है फरीसी जी, अरे राजा कहीं गधी के बच्चे में बैठता है। फिर दूसरा कहता होगा, भाई लिखा तो है सही है, जब ऐसा लिखा है तो मेरे ख्याल से मानना चाहिए। पर दूसरे लोग कहते हो तेरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि राजा हमारा आएगा तलवार और वाल लिए होगा, वो हमारा छुटकारा देगा। इसमें तो लिखा हुआ गधी के बच्चे में बैठा हुआ। गधी का बच्चा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर भी सवार होकर आ सकता था, हाथी पर भी आ सकता था। क्या उसके लिए कोई कमी थी? लेकिन उसने गधी के बच्चे को चुना। क्यों? आप साइंस उठा करके देख लीजिए, इस धरती के ऊपर अगर कोई ऐसा पशु है जो बहुत ही नम्र है, दीन है, भूखा प्यासा भी आपकी सेवा करेगा, कुड़कुड़ाएगा नहीं। दूसरे जानवर तो लात मार देंगे, आपके सींग उसेड़ देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। आप कहेंगे चलो ये सामान लेके चलो फलानी जगह, अब भूखा है बेचारा, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन आपके सामान को लेकर जाएगा। इतना नम्र है, इतना दीन है, इतना समर्पित है, इतना आज्ञा का पालन करने वाला है। खुदावंद चाहता तो इस जमीन में गधा न बनाता, लेकिन क्यों बनाया? संपूर्ण सृष्टि के मालिक की अपनी योजना थी। एक दिन मैं पुत्र बनकर के जमीन में जाऊंगा, लोगों को बचाऊंगा, और तब मैं गधे में सवार होकर के जाऊंगा। इसलिए वो गधे पर सवार हुआ, वरन बच्चे पर सवार हुआ। अब यीशु मसीह तो मेरे ख्याल से इतना लंबा था, बहुत पहलवान भी होगा, लंबा चौड़ा, उससे लोग डरते भी थे। बाजार में जाकर के सारा उलट पलट डाला, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, बोले भैया इससे सावधान रहो, ये 12 मुस्टंडे और हैं इसके साथ में। इसलिए बड़े बड़े जो व्यापारी थे, करोड़ों रुपए का जो लेन देन करते थे हर दिन, वो भी बेचारे सहम गए। लिखा हुआ है गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आया, इसलिए वो नम्र बना कि सारी दुनिया की मानव जाति को वो बचा सके। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, खुदाबंद यीशु मसीह सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि खुदाबंद यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए आया है। बाइबल में लिखा हुआ है एक टाइम आने वाला है कि शेर के बगल में बकरी पानी पिएगी। एक टाइम आने वाला है कि आपका बच्चा जो है उसके सांप के बिल में हाथ डालेगा और सांप वहां बैठा होगा, बेचारा सांप पीछे भाग जाएगा। संपूर्ण सृष्टि के लिए, सृष्टि का उद्धार भी खुदाबंद यीशु मसीह के द्वारा है। जो शेर छलांग मार के बकरी को पेट के अंदर जकड़ कर जाता है, डकार जाता है, उसके बगल में वो पानी पिएगी। मेरे ख्याल से फिर बातें भी करेंगे, अरे भाई बकरी कहां चली जाती हो, मैं तो आया था कल पानी पीने के लिए, लेकिन तुम यहां थी नहीं। हाँ शेर भाई मैं गई थी, मेरा पेट नहीं भरा था इसलिए खाने गई थी। प्रेम की अथाह सीमा होगी। खुदाबंद यीशु मसीह ऐसा प्रभु है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉलेज ऑफ द होली क्रॉस, इसके जो प्रोफेसर हैं एमेरिटा जोआन एम पियर्स, इन्होंने घोषणा की, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा खोजबीन करते हैं, जाते हैं, अगर लिखा हुआ किसी किताब में लिखा हुआ मिल गया कि फलानी जगह ऐसा काम है, तो वहां जाकर के वो खोजबीन करते हैं कि सच में ये बात है भी या नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब रोम का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन बना तो उन्होंने अपनी मां को आदेश दिया, मां यरूशलेम में जाओ और वहां पता करो कि आखिर यीशु मसीह का क्रूस कौन सा है। लेकिन क्रूस तो वहां 3 थे,
यीशु मसीह का क्रूस कैसे प्रमाणित हो? माता हेलीना गई, शास्त्रियों फरीसियों उस समय के जो विद्वान थे सबसे मिली और उनको बताया कि भाई ये तो 3 क्रूस हैं और सबके एक ही जैसे नापजोख है। अब ये यीशु मसीह वाला क्रूस कौन सा है, कैसे पता चलेगा? उन्होंने बताया, मां हेलीना ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक आप मुर्दा मंगाइए और हर एक क्रास के ऊपर रखिए और जिस क्रास को छूते मुर्दा जीवित हो जाए, बस वही यीशु मसीह का क्रास है। और आज और रोम में वो क्रास रखा हुआ है, 15 फीट ऊंचे जगह पर उसे रखा गया है, क्योंकि राजा ने उसमें अरबों खरबों रुपया लगाकर भव्य चर्च बनाया हुआ है। तो इन्होंने, प्रोफेसर ने कहा कि सच में खुदावंद यीशु मसीह ने इस यात्रा को की और ये सिर्फ यरूशलेम के लिए की। इसलिए ये घटना इतिहास की घटना है और ये 520 से लेकर के 518 ईस्वी के बीच की घटना है, जो वो प्रोफेसर वहां जाकर के उन्होंने रिसर्च किया। इसलिए लिखा हुआ है वो गधे के बच्ची पर सवार है और जब यात्रा शुरू हुई तो देखिए कैसे अद्भुत काम हुए। वहां भजन संहिता निकालें 118 अध्याय, भजन संहिता 118 और उसके 25 पद को पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ। भजन संहिता 118 25 पद। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार दे। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। यानी होशन्ना, उर्दू में इब्रानी में, इब्रानी भाषा में होशन्ना कहते हैं। तो इब्रानी भाषा में सब लोग होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे थे और ये यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। और जब यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे तो इस पैसन में आपने अभी सुना हुआ है इस भाग में कि लोग कपड़ों को बिछा रहे थे, खजूर की डालियों को बिछा रहे थे। यहां देखिए खजूर, हमारे चर्च में खजूर लगा हुआ है और आज हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दिया। इतनी गवाहियां हर संडे नहीं होती। ये इस बात का प्रमाण है कि खुदावंद यीशु मसीह दिन दूना और रात चौगुना आपकी देखभाल करता है। तो ये खजूर की डालियों को काटकर बिछा दिया। अब मुझे जानकारी नहीं है कि यहूदी लोगों के लिए खजूर का क्या महत्व है, लेकिन हिंदुओं के लिए ये बेहद पवित्र चीज बन गई, बेहद पवित्र। जब किसी हिंदू की शादी होती है, दूल्हा दुल्हन दोनों के सिर पर ये 3 लगाए जाते हैं। उनको बेचारों को नहीं पता ये कैसे क्यों हो रहा है, बस हमारे बाबा आदम से चला आ रहा है इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन ये इतना पवित्र हो गया, खजूर इतना पवित्र हो गया कि जब कोई अपने जीवन को पारिवारिक जीवन में बदलने जा रहा होता है, ये ताज बन करके खजूर उन दोनों के सरों में होता है। फिर शादी होती है। अब आप कहेंगे अरे साहब आज के जमाने में तो वो सोफा वोफा बदल गया है। पहले सब पूरा का पूरा खजूर का मुकुट पहनते थे लोग। जब हम छोटे छोटे थे कोई भी शादी खजूर के मुकुट से नीचे हो ही नहीं सकती थी। चाहे वो करोड़पति आदमी हो, उसका लड़का भी उसी खजूर के मुकुट को पहनता था और एक पीला कपड़ा भी पहनता था। दुल्हन भी पीला कपड़ा पहनती थी।
ये सब कुछ यहूदियों से आया है, वो अलग विषय है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद यीशु मसीह के कदम जहां पड़ते हैं वो चीज पवित्र हो जाती है। पवित्र हो गया खजूर, और इतना पवित्र हो गया कि करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी का उसे हिस्सा बनाया। और आज भी, आज के दिन, आज तारीख है 13। इस 13 तारीख को बैतनियाह की कलीसिया बड़ा सा जुलूस लेकर यरूशलेम जाती है। क्यों? ये जीवित वचन है, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने इस यात्रा को की थी। आज भी वहां की कलीसिया इस काम को करती है। और मेरी तमन्ना है कि इसके पहले कि मैं इस दुनिया से विदा हूं, ये कलीसिया भी आज के दिन कहीं तक खजूर की डालियां लेकर जाए, होसन्ना के नारे लगाए, ताकि जाने, शैतान जाने कि इस कलीसिया में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि हम होशन्ना का अर्थ जानते हैं। अनेक बार यूट्यूबर भी बहुत खुराफात करते हैं, कुछ जिनको ज्ञान नहीं है इब्रानी भाषा का, वो सोचते हैं हम बड़े विद्वान हैं, फिर इब्रानी भाषा को लेकर के होसन्ना है, यहोवा है, हालेलुया है, इन पर बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं। फिर भाई ईसाई भाई भी लेकर के हमरा तीर तलवार बैठ जाते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर लाभ कुछ हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाएं की जा सकती। खुदाबंद जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, यीशु मसीह ने कहा है, बाप इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु दया कर, इनकी आंखों को खोल, इनकी बुद्धि को खोल, ताकि ये जाने कि इस शब्द का अर्थ क्या है। ये किसी मसीही विद्वान के पास जाएं, चर्च में जाएं, उनसे पूछें, हो सकता है उनकी जिंदगी बदल जाए। और लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय को निकालिए और 39 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय पढ़िए, 39 पद में क्या लिखा है। जब वह निकट आया, जब वो निकट आया, 39 तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। अब आप देखिए, जब अगर हम शास्त्री और फरीसियों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम उनके खिलाफ बोलते हैं। कलीसिया को मैं बताना चाहता हूं, इससे आपको कोई आशीष मिलने वाली नहीं। शास्त्री फरीसी इतने बड़े विद्वान थे कि ये सिर्फ परमेश्वर 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 को छोड़ के और कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए इनसे बड़ी गलतियां होती थी। इन्होंने सोचा, अरे होसन्ना होसन्ना कहने का तो राइट मनुष्य को है ही नहीं। इनका दिमाग खराब हो गया, ये छोटे छोटे बच्चों से होसन्ना बुलवा रहा है, ये लोग चिल्ला रहे हैं होसन्ना। उनका दिमाग परेशान हो गया। उन्होंने सोचा, हो परमेश्वर की बड़ी क्या हो रही है, बदनामी हो रही है, ये तो परमेश्वर का अपमान हो रहा है। शैतान ने इनकी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा। तो भागे भागे आए और यीशु मसीह से कहने लगे। फिर चेलों से भी कहा होगा, पहले तो चेलों से कहा होगा, चेलों ने कहा होगा, भैया हम नहीं जानते कुछ, वो हमारा गुरु है, उससे बात करो। जब गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने देखिए क्या जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तो उसने उत्तर दिया,
उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहें, यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। शास्त्री और फरीसियों, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र वचन की एक एक मात्रा के जानकार हो। मैं जानता हूं पूरी बाइबल तुम्हारी रची हुई है, लेकिन शैतान ने तुम्हारी आंखों को बंद कर दिया है। शैतान ने तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है, और इसीलिए मैं यहूदियों को बचाने के लिए आया हूं। देखिए, शास्त्री और फरीसी यहूदी छोड़ कोई दूसरा नहीं होता था। आज का जमाना तो ऐसा है कि एक ईसाई कुरान का बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, एक ईसाई वेदों का बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, एक हिंदू पूरी पवित्र बाइबल का बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। लेकिन वो जमाना ऐसा नहीं था। उस जमाने में शास्त्री फरीसी सिर्फ और सिर्फ यहूदी ही होते थे, और उनकी आंखें बंद थी। तो यीशु मसीह ने कहा, अपनी आंखों को खोलो। मैं अगर अभी इनको कह दूं कि रुक जाओ, ये सब रुक जाए, कोई होसन्ना नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो तुम पत्थर देख रहे हो ना चारों ओर, इतनी ऊंची आवाज से होसन्ना बोलेंगे कि तुम यहीं डर के गिर जाओगे। पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर भी मेरी आवाज को सुनते हैं। इसलिए खुदाबंदी यीशु मसीह की ये यात्रा बेहद बेहद जरूरी थी। ये उपवास काल चल रहे हैं। 40 दिन के बाद में फिर पेंटिकोस्त का दिन आएगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। ये 40 दिन क्यों ठहराए गए? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने इसके पहले भी कहा था कि भाई ये जो मंदिर तुम देख रहे हो, यहां एक एक पत्थर हटा लिया जाएगा, बचेगा नहीं, ये धराशायी हो जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपने प्राण दिए, मुकदमा हुआ। 6 तारीख को मुकदमा चला, 6 अप्रैल को 30 ईस्वी के दिन, और मुकदमे में उनके मौत की सजा हो गई। जब सजा हो गई तब तक दूसरा दिन लग चुका था, फ्राइडे आ गया था। फिर फ्राइडे सलीब पर गया, और शनिवार विश्राम का दिन था। चाहता था वो शनिवार के दिन भी मौत को कह देता गेट आउट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो यहूदी जाति को बचाना चाहता था। इसलिए नहीं किया कि इस यहूदी जाति के लिए ऊर से लेकर मिस्र तक मैंने बड़ा सैक्रिफाइस किया है। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको नाश नहीं करना चाहता। और हम सब जो पापा लोग बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, सही में अगर पापा है, भाई पापा दो तरह के होते हैं। एक पापा तो तेरी ऐसी की तेरी, वो पापा नहीं है भाई, वो तो जबरदस्ती वाला पापा है। लेकिन एक पापा है कि अपने बच्चे के लिए रात दिन रोता है, अपने बच्चे के लिए उसका प्यार उमड़ता रहता है। आप सोचिए जरा, हम दुनियावी लोग, इस जमीन में रहने वाले लोग, अपने बच्चे के लिए, जो बच्चा उल्टा सीधा करता है, मम्मी पापा को भी बक देता है, फिर भी मम्मी पापा कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, बेटा बेटा बेटा। जरा सोचिए, वो तो अनगिनत ब्रह्मांडों का रचने वाला है, उसके प्रेम की तुलना आप नहीं कर सकते। ये जो अथाह सागर है, देखिए इसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता। आज इतना बड़ा विज्ञान है, हम इतने ऊपर जाते हैं, आसमान में पहुंचते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, हफ्तों वहां पड़े रहते हैं, और अभी विज्ञान लगातार लगा हुआ है।
हो सकता है इसके और ऊपर जाए, सब कुछ होगा, लेकिन आज तक विज्ञान सागर की गहराई को नाप नहीं पाया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस सागर से भी ज्यादा गहरा है। इसलिए वो चाहता है कि यहूदी बच्चे बचाए जाएं, और भारी तादाद में यहूदी बचे हैं। पहली सदी की जो कलीसिया थी, क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुई तो यहूदियों से ही शुरू हुई। यहूदी लोग ही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। वो इसलिए बाकी हैं कि इसी में लिखा हुआ है, तो ये बगैर पूरा हुए बात नहीं रह सकती है। और इसी में लिखा हुआ है कि एक गोत्र जो है अभी तक वो टेढ़ा बना ही रहेगा। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने इनके लिए भी अपने प्राणों का बलिदान किया। संपूर्ण सृष्टि के लिए तो किया ही, लेकिन इनको बचाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। और खुदाबंद यीशु मसीह हर दिन इतवार भी गया, सोमवार भी गया, मंगलवार को भी गया, बुधवार नहीं गया, बृहस्पतिवार को पकड़वा दिया गया, शुक्रवार को मौत की सजा हो गई और रात में सजा हुई, और शुक्रवार की सुबह चढ़ा दिया गया। शनिवार को विश्राम किया और इतवार के दिन फिर से वो जीवित हो गया। शनिवार देखिए, दुनिया में किसी भी धर्म में शनिवार का कोई स्थान नहीं है, लेकिन यहूदी धर्म में ये शनिवार बेहद 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 पवित्र दिन है। ये विश्राम का दिन है। इस दिन के लिए परमेश्वर ने ढेर सारी प्रतिज्ञाएं की है। यहां तक इतना ज्यादा पवित्र है कि अगर कोई भूल से भी इस विश्राम दिन को ना माने तो मौत की सजा हो जाती थी। और इसमें एक घटना दर्ज है। अनेक बार दिमाग से बात उतर जाती है आम आदमी के। एक व्यक्ति गया, लकड़ी बीनने गया, शायद घर में चूल्हे की जरूरत पड़ गई होगी। उसने इधर उधर देखा होगा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चलो बीन लाते हैं लकड़ी। गया जंगल में लकड़ी लेने के लिए, और कोई धर्मी आदमी ने देख लिया, अरे विश्राम दिन को तोड़ दिया इसने। अरे भाई फलाने आ जाओ, ठिकाने आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखो इसने विश्राम के दिन को अपवित्र कर दिया है, तो बड़ा गड़बड़ किया। क्या करें भैया? लेकर के चलो मूसा के पास। मूसा के पास लेकर के गए और उसे मौत की सजा हो गई, पत्थर वाह कर दिया गया। इतना ज्यादा पवित्र दिन है। विश्राम के दिन कोई काम नहीं किया जाता, सिर्फ भजन कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, गीत गाइए, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे को पढ़ के सुनाइए, एक दूसरे से बातें कीजिए। सिर्फ एक ही काम, सुबह से शाम तक एक ही काम। और इसलिए आज भी यहूदी, बहुत सारे यहूदी हैं जो इस दिन के लिए, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, इस दिन उसका मोबाइल फोन ऑफ हो जाता है। अब आप देखिए, अरबों खरबों का व्यापार है और आज के जमाने में मोबाइल से ही चलता है। लेकिन जो पक्का यहूदी है वो मोबाइल को ऑफ कर देता है। उनके घर में लगा टीवी ऑफ हो जाता है। कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं। यहां तो अगर 500 रुपया हमारे एक दिन के कटे, भैया गड़बड़ हो जाएगा। पादरी साहब मैं आता जरूर आपके चर्च में, लेकिन क्या बताऊं आज छुट्टी नहीं मिली। और वो कंपनी मालिक कहता है भैया पैसा कट जाएगा तुम्हारा। ऐसा नहीं कि 5000 कटेगा, वहां 500-600 रुपए कटना है। लेकिन यहूदी जो अरबों खरबों रुपए का जिसका बिजनेस होता है, एक दिन में उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है। इसलिए हमें इस बात को जानना है। और एक और जो इतिहासकार हैं
इतिहासकार साहब का नाम तासितुस साहब है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह 30 ईस्वी को बलिदान नहीं हुआ भाई, 30 ईस्वी को बलिदान हुआ है। अरबों खरबों लोग हैं इस दुनिया में, एक से एक बड़े बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बड़े बड़े दिमागी लोग हैं। वो कहीं से कुछ निकाल के लाते हैं तो वो कहते हैं नहीं साहब 31 ईस्वी में यीशु मसीह का बलिदान हुआ है। फिर कुछ ऐसे भी आते हैं, अरे नहीं साहब यीशु मसीह का बलिदान 29 ईस्वी में हुआ है। बड़े लफड़े। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं, वो इतिहासकार लोग खोज खबर करते हैं, हजारों लाखों लोगों से बातचीत करते हैं, वो जानकारी जुटाते हैं और इस तासितुस इतिहासकार ने बताया है कि 6 अप्रैल 30 ईस्वी को ही खुदाबंद यीशु मसीह पर मुकदमा शुरू हुआ और खुदाबंद यीशु मसीह 9 अप्रैल को जीवित हो गया। तो इतिहास की बात जब इतिहासकार लिखते हैं वही प्रामाणिक होती है और यह इस बात का प्रमाण है कि खुदाबंद यीशु मसीह 6 अप्रैल 30 को सूली पर गया ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके। जब हम खुदाबंद यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया बदलाव आता है। अनेक बार बहुत सारी बातों के कारण लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, हमको ऐसे मिलते रहते हैं। अनेक बार क्या होता है, हमको तो भाई कैंसर था तो हम ठीक नहीं हुए, लाखों रुपया लगा दिया। अभी हमारी गवाहियों में भी आ रहा था ये मामला, ठीक ठाक नहीं हुआ। किसी ने बताया भाई ऐसा करो चर्च में चले जाओ, वहां जाओगे प्रार्थना कराओगे ठीक हो जाओगे। पता चला वो चर्च में आया, पादरी साहब ने प्रार्थना की और उसी दिन से उसका कैंसर फुर। अब उसने सुना कि भैया यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया जाता है, पादरी साहब मुझको भी बपतिस्मा दे दीजिए। क्यों? वो डर रहा है बेचारा, मैंने बपतिस्मा अगर नहीं लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी फिर से आ जाए। तो भाई साहब बस बपतिस्मा दे दीजिए। यीशु मसीह से उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाते हैं उस दिन फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत फिर आपको ये नहीं कह सकती है कि भैया ये हालेलुया कहना बंद कर दो, होसन्ना कहना बंद कर दो। कोई ताकत आपका सामना नहीं कर सकती है। सो प्रभु इन बच्चों के द्वारा आप सबको आशीष बख्शे। जय मसीह।